एक शहर था, पुराना, थका हुआ। उसकी गलियां जैसे समय के पैरों तले घिस चुकी थीं। मैं हर बुधवार उस पुरानी लाइब्रेरी में जाता था, किताबों के पन्ने पलटता था, और वहां मुझे मिलती थी अन्वी। वह मनोविज्ञान पढ़ती थी, कहती थी, इंसान जितना खुद को समझता है उतना ही उलझ जाता है। आत्मा कोई भूल भुलैया है जिसके केंद्र में सिर्फ शून्य बैठा है। मैं सुनता था और सोचता था, कितना अजीब है कि जो मन को पढ़ रही है वही अपने मन से डरती है। और मैं तो दर्शन का यात्री था। मुझे यकीन था हर इंसान अकेला है, और वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मैं अक्सर उससे कहता, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता तभी तुम सबसे ज्यादा असली होते हो। हम मिलते थे, बहस करते थे, चुप रहते थे। हमारे बीच कोई नाम नहीं था, बस एक धुंध, जैसे आईना किसी चेहरे को देखे मगर यह न समझ पाए कि चेहरा हंस रहा है या टूट रहा है। कभी वो पूछती, ये जो हमारे बीच है ये सच है या सिर्फ दो सोचों की टकराहट? मैं मुस्कराता और कहता, शायद हम सिर्फ एक दूसरे में अपना प्रतिबिंब खोज रहे हैं। वो रुककर कहती, और अगर मैं कहूं कि मुझे डर लगता है इस प्रतिबिंब से? मैं जवाब देता, तो डर ही वो जगह है जहां आत्मा सबसे ज्यादा जागती है। कुछ क्षण की चुप्पी, फिर भारी सांसें। लेकिन एक दिन अन्वी नहीं आई। मैंने इंतजार किया, अगले बुधवार भी, फिर उसके बाद भी। लाइब्रेरी वही रही, किताबें भी वही, बस धूल मोटी होती गई। खिड़की से आती रोशनी अब अजनबी लगती थी। तब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अन्वी से प्रेम करता था, या फिर प्रेम सिर्फ एक भ्रम है, दो अकेलेपन का समझौता? उस रात मैंने एक पत्र लिखा, मगर कभी भेजा नहीं। अन्वी, तुम्हारे न होने से मैं खाली नहीं हुआ। मैं स्पष्ट हुआ हूँ। शायद प्रेम वही है जब अनुपस्थिति उपस्थिति से भी ज्यादा बोलती है। मैं अब भी वही किताबें पढ़ता हूँ, पर अब पन्नों के बीच तुम्हारा सन्नाटा सुनता हूँ। तुम्हारी याद किसी तर्क की तरह नहीं, किसी कविता की तरह लौटती है। लोग कहते हैं, मैंने बाद में आत्मा और अस्तित्व पर किताबें लिखी। वे पूछते हैं, क्या ये सब किसी स्त्री से प्रेरित हैं? मैं मुस्करा देता हूँ, चुप रहता हूँ, क्योंकि अब अन्वी कोई व्यक्ति नहीं रही, वो एक प्रश्न बन चुकी है। और प्रश्नों को उत्तर नहीं चाहिए होता, बस एक ईमानदार मौन।